नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। आज अचानक से मार्केट 10:30 के अराउंड के आसपास देखिए इतना बड़ा एक साफ रेड कैंडल एक फॉर्मेशन हो गया था। ये करीब आपका ट्रेड हो रहा था 24,300 2030 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा था और एक ही कैंडल में इसने सारे अपना जो गेन था वो सारे को इरेट करते हुए 24,050 तक भी यहाँ पर आ गया था। मतलब करीब 200 पॉइंट का गिरावट 15 कैंडल पे। मार्केट फ्लैट में ओपन हो गया था और जिस तरह से हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक रेंज बना रहा है निफ्टी, नीचे की ओर से 24,150 और ऊपर की ओर से 24,350 60 ये सारे लेवल उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। आइधर वो किसी एक साइड में अगर वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट वहाँ पर भी ट्रैवल कर सकता है और यहाँ पर एक गैप पेंडिंग भी है। आज निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था तो हो सकता है रोल ओवर हुए होंगे या फिर कुछ फ्रेश पोजीशन भी लिए जा चुके होंगे, लेकिन सबसे दिक्कत आपको उस टाइम पे आने वाला है। इसको थोड़ा हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली हम लोग एक साइड ऊपर की साइड की ओर से यहाँ पर बुलिश की तरफ जा रहे थे। ये करीब 23,300 से लेकर ऑफ साइड की तरफ ये भी लगभग करीब 23,400, मतलब ये करीब 1000 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग ने देख लिया है और पिछले कंटिन्यूसली 3 दिनों तक मार्केट एक रेंज में ही रह रहा था। तो हमको ये अभी एक कंफर्मेशन आ रहा था कि यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है तो एक ऑफसाइड रैली के बाद यहाँ पर मार्केट अगर हॉल्ट हो रहा है तो यहाँ से फिर से एक ऑफसाइड की तरफ हम लोग जा सकते हैं, जिसका नेक्स्ट टारगेट करीब 24,500 600 यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन आज मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे चुका है। यहाँ से यहाँ तक करीब 1000 पॉइंट का मोमेंटम से इसका अगर 50% हम लोग निकालते हैं, मतलब करीब 500 पॉइंट 23,900, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल आपके लिए बन जाता है, क्योंकि ये इसके नीचे अगर आना फिर से शुरू हो जाता है तो जो लोग ऑफर की साइड की ओर से बाइंग करके अभी बैठे होंगे या फिर नया पोजीशन को रोल ओवर किए होंगे वो लोग भी अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। और अगर हम मंथली कैंडल को देखते हैं जो कि कल उसका आखिरी दिन है, यहाँ पर भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग एक पहले एक बियरिश कैंडल की तरफ फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम हम लोग को ऊपर की साइड की ओर से देख रहा था, उसके लिए ये फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल की तरफ बन रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कल एक दिन अगर पास ऑन हो जाता है ठीक इसी तरह के किसी भी एक टाइम फ्रेम में जहाँ पर ज़्यादा कुछ मोमेंटम ना होगा, तो यहाँ पर ये फिर से इस तरह से कोई एक बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम बुलिश कैंडल के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो 50 मिनट चार्ट पर चलते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से कल हम लोग मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि हम लोग का यहाँ पर जो अभी जो स्पेस था, यहाँ पर जो गैप अप था वो फिलअप हो चुका है। तो हो सकता है कल अगर मार्केट को मान लीजिए ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है 24,000 से लेकर 24,100, ये सारे रेंज के ऊपर कहीं पर अगर ओपनिंग हो जाता है या फिर इसके अंदर भी कहीं पर ओपन हो जाता है 24,000 से लेकर 24,100, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि नीचे की ओर से अगर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर बायर्स उसको बाइंग के हैपनिंग होते हुए यहाँ पे फिर से एक यू टर्न ले सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर से अगर कल यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है या फ्लैट में 24,000 के नीचे अगर कहीं पर ओपन हो जाता है तो ये कंसिडर किया जा सकता है कि ये फ्लैट में मार्केट ओपन हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा ना, मार्केट में मुझे ऐसा लगता है फिर से सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है और ये सेलिंग कहाँ तक आ सकता है, करीब यहाँ तक आ सकता है 23,600। हो सकता है ये पोजिशनल बेसिस पे चला जाए लेकिन यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, या फिर उससे पहले हमको एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है 23,800 के आसपास कहीं पर। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता 23,800 पे उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। फिर भी देखते हैं मार्केट की कहाँ पर तक मोमेंटम होता है। तो एक बार ये मंथली कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा मार्केट किस तरीके से डायरेक्शन जा सकता है। हाँ, तो चलिए अब देख सकते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी उस तरीके से ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ जिस तरीके से निफ्टी में मोमेंटम हुआ है। फिर भी अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो निफ्टी में करीब 900 पॉइंट का आज नीचे की ओर अपना जो हाई लगाया हुआ था वहाँ से 900 पॉइंट्स नीचे की ओर से ड्रैग हो चुका है, क्योंकि मार्केट थोड़ा फ्लैट गैप अप में ओपनिंग होने के साथ ही 52,000 52,600 700 800 यहाँ तक जाने के बाद से यहाँ से शार्प सेलिंग उसको दिखाई दे रहा है। तो क्लोजिंग होते थे 51,900 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 52,000 से लेके 52,200 ये सारे रेंज के अंदर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है या फिर इसके ऊपर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है
तो यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा बहुत ऑफसाइड की तरफ रैली कर सकता है या फिर एक वोलेटाइल मार्केट में कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन होता है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने तो अपना जो ये जो गैप था उसको फिलअप कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक गैप फिलअप नहीं किया है। तो यहाँ पर उसको भी एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है, जिसका टारगेट हम लोग को 51,200 तक भी दिखाई दे सकता है। सबसे इंटरेस्टिंगली बात ये है, आज निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो 360 पॉइंट्स नीचे की ओर से लुढ़क चुका है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ 400 पॉइंट तक ही लुढ़क गया था। तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि यहाँ पर कुछ रोल ओवर हुए होंगे, जिसके वजह से इस तरीके से मार्केट में निफ्टी में यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए थोड़ा हमको कल कॉशियसली ये ट्रेडिंग करना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल है ये भी क्रूशियल लेवल बन जाता है 51,800। इसके नीचे अगर मार्केट आना शुरू होता है तो हम लोग को नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 51,200। तब निफ्टी भी अगर उसको अगर साथ देता है तो निफ्टी का भी जो हम लोग का टारगेट है 23,600 के आसपास कहीं पर, यहाँ पर भी मार्केट गिर सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने कोई भी पोजीशन ना तो कल ही लिया था ना तो आज ही कुछ लिया हूँ। इसके पीछे का एक रीज़न यही है, मैं पिछले 4 महीने से एक पोजिशनल मंथली बेसिस पे एक पोजिशनल ट्रेड का बैक टेस्ट कर रहा था, एक निफ्टी ऑप्शन पे और एक स्टॉक ऑप्शन के ऊपर। तो दोनों को मैं जो भी उसका जो एग्जीक्यूशन पॉइंट होगा वो कल से शुरू होगा, मतलब नया एक्सपायरी डेट का जो मंथली का जो पहला डे होता है वहाँ से शुरू होने वाला, उसका एंट्री डेट शुरू होने वाला है। तो इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से कुछ भी पोजीशन नहीं लिया हुआ हूँ। और एक बात हो सकता है कि मैं अभी तक जो भी ट्रेड कर रहा था वो पेपर ट्रेडिंग था, तो इसलिए उसमें साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग कुछ हुआ नहीं है। तो मैं कल कुछ पोजीशन पे एक लॉट पे ही एंटर करूँगा और उसको कंटिन्यू करूँगा पूरे महीने के भर पे, और देखूँगा वो साइकोलॉजिकली भी किस तरह से अफेक्ट करता है। तो इसलिए मैं आज से बाद कल से जो भी मेरा जो पोजीशन होगा वो पोजीशन को मैं आपके साथ शेयर तो करूँगा, लेकिन हर दिन के बेसिस पे शेयर नहीं कर पाऊँगा। और जब भी मैं उस पोजीशन में कुछ एडजस्टमेंट करूँगा तो जाके मैं वहाँ पर भी आपके साथ वो शेयर करूँगा और आपके साथ ये भी डिस्कशन करूँगा किस तरीके से मैं इस पोजीशन को ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस था पेपर ट्रेडिंग के दौरान वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।